अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़ेरी नज़र वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने एक रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन करके प्रिंट किया है। तो इस तरह हमने ये रिपोर्ट कार्ड हमने कैसे बनाया, इसमें हमने इन पेज और फोटोशॉप से काम लिया। ये सिर्फ हमने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट किया है, वरना ये कलरफुल डिज़ाइन है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास ये फ़ोटोशॉप ओपन है और फ़ोटोशॉप में हम न्यू फाइल लेते हैं यहाँ से, और हमने जो A4 का साइज़ है हमारा स्टैंडर्ड साइज़ वही साइज़ लेंगे, लेकिन लैंडस्केप में करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर का विड्थ कॉपी करके नीचे हाइट में डाल देते हैं और हाइट ऊपर विड्थ में डाल देता है। और रेजोल्यूशन हमने 300 रखा, कलर मोड CMYK रखा है हमने, और हम ओके कर लेंगे। ये हमारे पास एक लैंडस्केप A4 का साइज़ आ जाएगा। और हम इससे क्या करेंगे, अब जैसे हम पहले ट्यूटोरियल में आप देख सकते थे कि हम कटिंग एरिया इससे अलग कर लेता है कि हमारा मैटर जो है ना, इसी जो गाइडलाइन है, ये मैं गाइडलाइन लेता हूँ। साइड जो हमारे साइकिल से जो रूलर से मैं गाइडलाइन लेता हूँ और आधा इंच के फासले पर मैं अंदर रख लेता हूँ, ताकि हमारा जो इसी के अंदर अंदर हम बना सके। एक सेंटर में हम रख लेते हैं, चूँकि हमारा रिपोर्ट कार्ड ये वाला है जो हमने इन पेज पे टाइप किया है, और इस तरह हमने टेबल पे हमने सारा काम किया है। तो इस तरह टेबल पे काम करना, ब्रोशर डिज़ाइन करना इन पेज पे, इस पर मेरी ऑलरेडी एडवांस बहुत सारे ट्यूटोरियल बनी है, जिसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा आई के बटन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने फासला जैसे टेबल के अंदर से कम कर दिया। दोनों टेबल्स को हमने करीब कर लिया, सारे टेबल्स को मर्ज करना और ब्रोशर, और ताकि हमने जो डिज़ाइन एक पोस्टर भी डिज़ाइन किया इन पेज में। जी हाँ, हमने एक पोस्टर डिज़ाइन किया इन पेज में कलर वाला, तो आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हमने इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लिया, यहाँ से फाइल में जाकर एक्सपोर्ट कर लेंगे। हम किसी एक फ़ोल्डर में इसको सेव कर लेंगे, और हम यहाँ पर इसके 2 पेजेस हैं, हम 2 पेजेस ही इसकी एक्सपोर्ट कर लेंगे। फ्रंट वाला पेज मैंने आपको दिखाया नहीं, बाद में दिखा देंगे। अब हम यहाँ पर आकर उसी फाइल को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। 300 रेजोल्यूशन पे आप ओपन करना है। इसकी वजह ये होगी कि ये हमारी फ़ाइल जो है ना अच्छी रेजोल्यूशन में आए और साफ़ आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल A कर लेंगे ये से, फिर एडिट में जाकर यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है, कट कर लेना है। कंट्रोल X जिसकी शॉर्ट की है, हम यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेंगे। जो फाइल हमने बनाई थी यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, और कंट्रोल T की मदद से हम इसकी इस तरह जो सिलेक्शन करके फिर माउस की मदद से नीचे की तरफ छोटा कर लेंगे, ड्रॉप कर लेंगे। तो ये इसी तरह हमने अपने पेज के सेंटर में लाना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि एंटर प्रेस करना है, और उसके बाद सिलेक्शन टूल लेकर मैंने एक हिस्से को सिलेक्शन कर ली है और कट करनी है, ताकि ये हिस्सा हमारा अलग हो जाए, ये एक अलग लेयर शुमार किया जा सके। इसी तरह 2 लेयर्स ये बन गए, पहले एक लेयर था तो अब 2 लेयर्स होंगे। अब उसके बाद हमने कंट्रोल L प्रेस करना है, या यहाँ पर आप इमेज में जाकर एडजस्टमेंट में जाएंगे और लेवल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने 250 रखना है या 200, जो अपने हिसाब से रखना है। इससे ये होता है कि हमारा जो ब्लैकनेस होती है, हमारे जो मैटर में जो ब्लैक कलर होता है, वो ज़रा और डार्क हो जाता है, नुमाया हो जाता है। इसी तरह हमने दूसरी लेयर का भी कर लेना है, क्योंकि हमने इसको कट किया था, तो इस लिहाज से हमने इस दोनों पे हमने इस तरह हमने जो लेवल है वो हमने साइज़ बढ़ा दिया उसकी। उसके बाद आप देख सकते हैं करीब से कि किस तरह डार्क हो गया। अब हमने सिलेक्शन टूल लेनी है, और सिर्फ ऊपर के जो हेडिंग है हमने इसको सेलेक्ट करना है। देखिए मैंने सिर्फ, और कंट्रोल X प्रेस करना है, कंट्रोल V प्रेस करना है, तो ये कट हो जाएगा और पेस्ट भी हो जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पर सेट करना है, अपने माउस की मदद से ये सारा काम कर सकते हैं आप, जो हम अलाइनमेंट करते हैं। ये देखिए अपने कीबोर्ड से एरो की बटन से भी आप इस तरह अप डाउन और लेफ़्ट और राइट ये सब कर सकते हैं। और अब हमने इन दोनों को सबको सेलेक्ट करना है, पेज के सेंटर में लाना है, और इसी तरह हमने यहाँ पर एक शेप अप्लाई करना है। ये शेप हमने ये याद रखिएगा कि ये हमारा जो हमने जो पेज लिया है, दोनों पे ये 2 पेजेस है। असल में हमने A4 पे 2 पेजेस बनाने हैं। ये छोटा साइज़ का एक रिपोर्ट कार्ड होगा, जो अपने स्कूल्स या मदरसे वगैरह में होता है। एक शेप लेकर हमने उसमें कलर भर दिया, उसी शेप की मैंने कॉपी लेकर नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया। अपने माउस से या अपने कीबोर्ड से जो आपका एरो का बटन है उससे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मैटर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सबका एक जैसे कलर रखना होगा। जिस भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना हो उस पर आप डबल क्लिक करेंगे लेयर पैनल में जाकर, और फिर अपने कलर ओवरले में जाकर
अभी हमने इस फाइल को सेव एस करना है और सेव एस करके हमने इसी का दूसरा नाम सेव कर सकते, क्योंकि हमने इसका भी कवर पेज बनाना है, इसलिए हमने सेव एस करके हमने इसके अंदर का मैटर सारा डिलीट कर दिया। सेव एस का क्या मतलब होता है, ये हमने सारा बिगनर ट्रेनिंग में बता दिए। अब हमने इसी के ग्राउंड में ग्रेडियंट्स अप्लाई करना है। ग्रेडियंट्स हम यहाँ से वही जो हमारा जो पैटर्न कलर था, यानी जो हमारा कलर था, उसी कलर का हमने यहाँ पर ग्रेडियंट्स अप्लाई किया और इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, सेंटर कर लेंगे और इन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसकी जो लाइटनेस वाला हिस्सा है वो हमने यहाँ पर फ्रंट पेज पे ला के रख देना है और इसी लाइट को हमने थोड़ा सा और डार्क करना है। यहाँ से इस तरीके से मैंने डार्क किया। ये सारा हमने ग्रेडियंट्स के ऑप्शन में अंदर ही किया है। सब ओके कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लोगो लगा लेंगे। जो हमारी लाइट्स जहाँ पर पड़ रही है यहाँ पर हम एक लोगो लगाएंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह सेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप होते हुए। अब अगर किसी ग्रेडियंट्स को या कि शेडो वगैरह आपने किसी एक तरफ ले जाना है, राइट टू लेफ्ट, तो आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन करना है और अपनी माउस की मदद से अपनी जगह पर जहाँ पर ले जा सकते हैं ले जा सकते हैं। यहाँ पर हमने लोगो लगा लिया। उसके बाद मैंने जो हमारा इन पेज का जो पहला वाला पेज था, हम उसी पेज को अब यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे EPS फाइल में। ये दो पेजेस थे, एक ये वाला लोगो वाला पेज है, फ्रंट वाला पेज ये सेकंड पेज है। तो हमने सिर्फ दूसरा पेज हमने इसको EPS में कन्वर्ट करना है। सेव एस करेंगे हम, चूँकि हमने पहले भी एक फ़ाइल बनाई थी। तो हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे 300 रेजोल्यूशन पर और यहाँ पर ओपन कर लेंगे। हमें सिर्फ ये नीचे वाला मैटर चाहिए होगा, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड पर अगर स्कूल में कोई स्टूडेंट वगैरह होता है तो उसी स्टूडेंट के नाम, वल्दियत, फादर्स नेम और क्लास वगैरह जो लिख के जाते हैं यहाँ पर हमने बना दिए इन पेज पे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल D प्रेस करेंगे, हम सफ़े के नीचे ले आएंगे, पेज के नीचे, और यहाँ पर हमने बैक पर वाइट कलर का एक शेप देना है जिसके कॉर्नर थोड़े से कर्व होंगे, राउंड होंगे। और उसके बाद हमने इसको यहाँ से, हाँ, हमने यहाँ पर एक कुछ जो रोशनी से दी है इफ़ेक्ट दिए लाइट इफ़ेक्ट का, उसी लाइट इफ़ेक्ट को हम थोड़ा सा एरेज करते हैं। एरेज में यहाँ से ब्रश टूल से करता हूँ, क्लिपिंग मास्क टूल की मदद से, जिस पर हमारी जो डिटेल्स वीडियो है वो हमारे चैनल पर पड़ी है। इस तरह बैक पर मैंने एक वाइट कलर का दिया जिस पर अगर आप कुछ मैटर वगैरह डालना चाहते हैं। ये हमारा कवर पेज बन चुका है और पहले जो हमने बनाया था वो अंदर के दो सफ़े थे। तो ये फ्रंट और बैक है और अंदर में फर्स्ट और सेकंड पेज है। तो दोबारा हम उस वीडियोस को लास्ट में लगा लेते हैं, तो आप उसको गौर से देखिएगा, फिर डिज़ाइन को देखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।